हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और हॉरर स्टोरी, हीरा मंडी की चुड़ैले। राजाओं के समय इस मंडी में बड़ी रौनक थी। उस समय की बात ही अलग थी। तभी उन 4 लड़कों में से एक लड़का जाफ़र बोला, भाई रौनक तो अभी भी अलग ही है। तभी वो बुजुर्ग बोला, मियाँ तब की बात अलग थी। नवाबों के दौर में इसको यूं ही हीरा मंडी नहीं कहा जाता था। वाकई हीरे की तरह तराशी हुई तवाइफें आती थी। अब तो कहीं से भी लड़कियाँ आ जाती है। ये लो, हम तुम्हें मेहंदी बाई के कोठे पर ले आए। अली बोला, यारो हम घर से बोलकर आए थे कि पार्टी करने जा रहे हैं और यहाँ आ गए। जफ़र बोला, यही तो पार्टी है मेरी जान, हसीन चेहरों के साथ आज रंगीन रात। कासिम बोला, यार यहाँ आकर तो मज़ा ही आ गया। दानिश भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मुजरा शुरू हुआ, शराबखोरी का भी दौर चालू हुआ। जफ़र और दानिश उन लड़कियों के साथ ठुमके लगाने लगे। तभी वह पुलिस की दबिश पड़ी। सब के सब वहाँ से भागे। चारों एक साथ जान छुड़ाकर ऐसे भागे कि वह हीरा मंडी के पीछे की तरफ आ गए। अली बोला, यार ये कहाँ आ गए हैं? तभी वह नाच गाने की आवाज़ें आने लगी। दानिश बोला, लो यहाँ भी महफिल लगी है, चलकर देखते हैं। अली ने बोला, अभी अभी पुलिस से बचकर आए हैं और क्या भरोसा यहाँ रेड ना पड़े। तभी एक दलाल उनके पास आया और जफ़र से बोला, क्या नवाब साहब चांदबी के कोठे के बाहर खड़े हैं और अंदर नहीं आएंगे? हुस्नों की बाहर लगी है और आप यूँ बाहर खड़े हैं। जफ़र बोला, यहाँ पुलिस तो नहीं आएगी। दलाल बोला, क्या आप भी नवाबों के दौर में पुलिस की बात करते हैं? दानिश धीरे से बोला, लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। खैर चलो, यूं भी बाहर घूमे तो पकड़े जाएंगे। चारों अंदर चले गए। उनकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। जफ़र बोला, हाँ यारो, यहाँ की रौनक का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी बीच दालान में नाच गाना चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी सेट लगा हो। बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी तवाइफ नाच रही थी। वो उनको देखकर रुक गई। उनके पास जाकर बड़ी नजाकत से बोली, आइए आइए नवाब साहब, चांद कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। जफ़र बोला, तो तुम मुझे जानती हो? वो बोली, आपको कौन नहीं जानता नवाब साहब, आपके दीदार के लिए तो मैं कब से तरस रही थी। दीदार हुस्न को तरसती है अखियाँ, किसने कहा कि बरसती है अखियाँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, हुस्ना को तो आप भूल ही गए। हुस्ना की सारी तवज्जो कासिम की तरफ थी। वो बड़ी अदा से बोली, क्या आप मुझे भूल ही गए? अपने प्रति इतनी तवज्जो पाकर दोनों तो जैसे पगला ही गए। पर अली और दानिश उस जगह को बड़े गौर से देख रहे थे। तभी चांद भी बोली, अरे जनाब, आपका ध्यान किधर है? गुलाबो और दिलरुबा, जरा नवाब साहबों की खातिर तो करो। गुलाबो और दिलरुबा भी बड़ी ही अदा से उनके पास आ गई और बोली, आइए आइए मेरे सरताज। दोनों भी बड़ी खूबसूरत थी। उनका रूप देखकर तो किसी का भी ईमान डोल सकता था। फिर तो चारों महफिल में जाकर बैठ गए। चांदबी ने नाचना शुरू किया, साथ में वो गाना भी गा रही थी। ऐसा समा बंधा कि चारों उस पे खो से गए। चांदबी वाकई चांद के समान थी। तभी रात के 3 बजे घंटे बजने की आवाज़ें आने लगी। अली बोला, ये कैसी आवाज़ें हैं? दिलरुबा बड़ी अदा से बोली, रात 3 बजने की आवाज़ है। वो बोला, आज के दौर में ऐसी आवाज़? तभी चांदनी के बाल लंबे हो गए और वो हवा में लहरा गए। उड़ते उड़ते वो जफ़र की गर्दन से लिपट गए। जफ़र गूगू करने लगा। ऐसा लगा कि उसके प्राण तुरंत उड़ जाएंगे। तीनों दोस्त उसकी ओर दौड़े। तभी हुस्ना ने कासिम को अपने तीखे पंजों से पकड़ लिया। वो बोली, बहुत देर कर दी, और उसके तीखे दांत निकल आए। उसने कासिम की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। दिलरुबा ने दानिश के सीने पर हाथ रखा, उसका दिल अपने तीखे पंजों से निकाल लिया और बड़ी कातिल मुस्कान के साथ बोली, ऐसे ही लोग मुझे दिलरुबा थोड़े ही बोलते हैं। अली ही उनमें से बचा था। गुलाबो जैसे ही उस पर झपटी, वह कुरान की आयतें पढ़ने लगा। तभी वहाँ आग लग गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वह जैसे तैसे वहाँ से निकला, पर यह क्या, उसके बाहर निकलते ही वो इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। ऐसा लगा कि वहाँ पे बरसों पहले आग लगी हो। वो वहाँ से जैसे तैसे भागा। रास्ते में वहाँ उस बुजुर्ग दलाल से टकराया जो उन्हें पहले मेहंदी बाई के कोठे पर ले गया था। वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तो भूतिया है, तुरंत यहाँ से निकलो। बस उन दोस्तों में से केवल अली ही बचा। अली ने तौबा कर ली कि कभी भी वह ऐसी जगह पर नहीं जाएगा। ऐसी और भी हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।